साथियों, ये है हमारी खाद। यही ज्यादातर खादें पोटिंग मिक्स में मिलाई जाती हैं। तो इन खादों को भी हम इस तरीके से भी दे सकते हैं बिना प्लांट को रिपोर्ट करे हुए। ये 4 खादें कंपलसरी पोटिंग मिक्स में मिलाई जाती हैं। तो ये 4 खादें आप ले लीजिए और चारों को आप उसमें मिला लीजिए। इस तरीके से ये चारों को आप उसमें इस तरीके से मिला लें अच्छी तरीके से। फंगिसाइड भी डालना है। काउडन वगैरह जिस चीज में ये गीला खाद पड़े, काउडन हो या बर्मी कंपोज हो, इस टाइप का ये लिक्विड फर्टिलाइजर हो, गीले फर्टिलाइजर के अंदर हमेशा फंगिसाइड जरूर डाल लें आप। ये याद रखें क्योंकि इन्हें गीलेपन की वजह से इसके अंदर फंगस लगती है। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने 1 साल के एडेनियम को जल्दी मोटा करना है तो इस तरीके से आप करिए कि एक बड़े से पोट के अंदर जो सेलो पोट हो, इस तरीके का देखिए कुंडे टाइप का ये पोट है, इसके ऊपर इस प्लांट को रख दीजिए। तो क्या होगा, इसके ड्रेनेज होल से रूट निकलकर इसके नीचे वाले प्लांट में चले जाएंगे और जब नीचे जाकर ये फैलेंगे इसके अंदर तो इसको जगह ज्यादा मिल जाएगी और इसको फर्टिलाइजर भी अधिक मिलेगा, यानी इसको फैलने के लिए काफी जगह मिल जाएगी। तो बहुत तेजी के साथ इसके अंदर रूट जो है वो डेवलप करेंगे और जब इसके अंदर रूट डेवलप करेंगे बहुत ज्यादा तेजी से तो उतनी ही तेजी से इसका कोडेक्स भी काफी मोटा होगा और बहुत जल्दी मोटा हो जाता है। क्योंकि ये तो मैंने अचानक रख दिया था क्योंकि जगह की कमी थी, तो इसलिए ये मैंने इसको रख दिया था इस तरीके से। तो इसके बरसात के अंदर इसके रूट ड्रेनेज होल से निकलकर और इस पोट के अंदर चले गए और वहां जाके ये फैल गए पूरे गमले के अंदर, काफी ज्यादा पूरा गुच्छा हो गया। तब मैंने इसको उठाया तो ये उठा ही नहीं। इस तरीके से आप इसको उठाएंगे तो ये नहीं उठेगा, इसके रूट इसके अंदर चले गए हैं। और नहीं मानते तो आपको हम दिखाई देते हैं। ये देखिए, इसको ढीला कर लीजिए और इसके रूट को ये देखिए, सारे रूट इसके ये नीचे भरे हुए हैं। इसको हम एक मरतबा और निकाल चुके हैं। तो ये इस तरीके से रूट इसके निकलते हैं, नीचे चले गए हैं सारे और सारे में फैल कर और फिर बहुत तेजी के साथ इसका कोडेक्स मोटा हुआ। तो इसको हम साथियों इस तरीके से ये भी लगाते हैं। फिलहाल में हम इसी तरीके से इसको लगाते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसको इसी तरीके से फिर दोबारा रख दिया है क्योंकि अब तो ये सरवाइव करेगा और जब ये इसके रूट इसके अंदर फैल जाएंगे तो ये बहुत तेजी के साथ इसका कोडेक्स मोटा हो जाएगा। तो ये तरीका एक बहुत ही प्यारा मिला है कि 1 साल के एडेनियम को अगर जल्दी से कोडेक्स को मोटा करना है तो आप फौरन एक ऐसे बड़े से पोट के अंदर आप उसको रख दें और इस तरीके से इसके रूट जो है जब नीचे जाएंगे तो इसका कोडेक्स बहुत तेजी के साथ फूल जाएगा। ये देखिए, ये वाला एडेनियम जो है इसी के साथ का है। दोनों एक ही सीड पोट से तैयार हुए हैं और ये देखिए कितना सा रह गया है और ये देखिए कितना मोटा हो गया है। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है बहुत ही प्यारी मुझे लगी है और हमने अब जितने भी ये प्लांट छोटे जो पोट के अंदर लगे हुए हैं सब हम इसी तरीके से करेंगे ताकि इनके कोडेक्स बहुत जल्दी मोटे हों। और प्लस इसके अंदर एक चीज़ और है कि हमें इस जगह पर ना तो हमने ज़्यादा यहाँ पानी देना है और गर्मियों वगैरह में तो आप यहाँ दे दीजिए पानी, और फर्टिलाइज़र यहाँ बिल्कुल नहीं देना है। हमने फर्टिलाइज़र नीचे के हिस्से में देना है। तो जिस प्लांट को आपने रिपोर्ट नहीं करना है तो उसमें फर्टिलाइज़र किस तरीके से दिया जाए, तो साथियों उसका बहुत आसान तरीका है कि जिसको आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर हम सारी सॉइल के अंदर फर्टिलाइज़र किस तरीके से दें जिससे हमारे प्लांट को बहुत अच्छे किस्म के न्यूट्रिएंट्स मिले और वो सर्वाइव बहुत अच्छी तरीके से करे, अच्छी ग्रोथ करता रहे और फ्लावरिंग में उसमें अधिक आए। तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये इसकी जो सॉइल है ये आप 1-1, 2-2 इंच चारों साइड से निकाल लीजिए। इस तरीके से इसकी सॉइल को निकाल लीजिए ऐसे करके। इसकी सॉइल को इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए। एक 2-2 इंच जितने भी आप फर्टिलाइजर दे रहे हैं, जितना बड़ा प्लांट है उसी हिसाब से खाद को बनाएं। और ये इस तरीके से आपने इसकी सॉइल को निकाल लिया है। अब इस क्या करना है कि इसके अंदर हम जो फर्टिलाइजर देंगे वो किस तरीके से देंगे और क्या क्या दे सकते हैं। तो जो भी हम पोटिंग मिक्स में मिलाते हैं, ज़्यादातर जो कुछ हम पोटिंग मिक्स में मिलाते हैं
वो सब कुछ मिक्सचर बना लीजिए आप, और वो आप इस जगह पर भर दीजिए। यानी काउडन, वर्मी कंपोज, नीम की खली और बोन मील, और उसमें हल्का सा फंगिसाइड डाल लें और डाल के वो मिक्सचर बना के अच्छी तरीके से और इसके अंदर आप भर दीजिए। जब ये चारों साइड भर जाएगा तो ये सॉइल जो निकली है वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं जिस तरीके से मैंने इसके अभी रूट आपको निकाल कर दिखाएं कि ये किस तरीके से इसके रूट जाके और नीचे जाके पोट के अंदर फैल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ जाके इसको न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक मिल जाते हैं, और खाद भी हमने इसी में डाल रखी है। तो जब ये इसके अंदर रूट फैलेंगे तो बहुत तेजी के साथ अडेनियम जो है ग्रोथ करेगा और इसका जल्दी से जल्दी कोडेक्स मोटा हो जाएगा। और बरसातों में जब आएगी बरसात, तब देखिएगा आप इसका कोडेक्स कहाँ जाता है। आप कहेंगे कि ये 3-4 साल का अडेनियम हो गया है लगभग, और जबकि 1 साल का अडेनियम ही ये होगा, लेकिन 3-4 साल का कोडेक्स बन जाएगा। ये इसको तो कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया था, ये पोट भी इसके अंदर कोई फर्टिलाइजर नहीं था, तब ये इतना एकदम से 1-2 महीने के अंदर इतना मोटा हो गया था। इसको बस 2-4 बारिश ही मिल पाई थी, जब तक ये बारिशें बंद हो गई थी, और उतने बीच में ही इसका कोडेक्स जो था वो डबल से ट्रिपल हो गया। ये देखिए आप, साइज देखिए आप, इसके बराबर होना चाहिए इसका साइज, और ये इसका कोडेक्स कितना मोटा है। तो इस तरीके से करिए आप। अब हम जो खाद देने जा रहे हैं वो हम आपसे के साथ शेयर करेंगे। इसके अंदर हम खाद किस तरीके से दें और किस तरीके से पानी दें। तो इसको उठा के एक तरफ रखिए। साथियों, ये है हमारी खाद। यही ज़्यादातर खादें पोटिंग मिक्स में मिलाई जाती हैं। तो इन खादों को भी हम इस तरीके से भी दे सकते हैं बिना प्लांट को रिपोर्ट करे हुए। तो ये क्या क्या है, ये है साथियों वर्मी कंपोज। ये मैंने करीब 2 टीस्पून ली है, और ये 2 टीस्पून के करीब मैंने लिया है काउडन। इसमें लीफ कंपोज भी मिली हुई है और बकरी की मैंगनी मिली हुई है और काउडन भी मिला हुआ है। तो ये 3 खादों का मिक्सचर है। प्लस ये ली है मैंने नीम की खली, ये करीब 1-1.5 टीस्पून के करीब है, और 1 टीस्पून के करीब ये है बोन मील। ये 4 खादें कंपलसरी पोटिंग मिक्स में मिलाई जाती हैं। तो ये 4 खादें आप ले लीजिए और चारों को आप उसमें मिला लीजिए इस तरीके से। ये चारों को आप उसमें इस तरीके से मिला लें अच्छी तरीके से। इन चारों खादों को अच्छी तरीके से आप मिलाने के बाद में इसमें फंगिसाइड भी डालना है। काउडन वगैरह जिस चीज़ में ये गीला खाद पड़े, काउडन हो या वर्मी कंपोज हो, इस टाइप का ये लिक्विड फर्टिलाइजर हो, गीले फर्टिलाइजर के अंदर हमेशा फंगिसाइड जरूर डाल लें आप। ये याद रखें, क्योंकि इन्हीं गीलेपन की वजह से इसके अंदर फंगस लगती है। तो ये देखिए आप, इसके अंदर हम ये फंगिसाइड मैंने डाल लिया है। अब इसको चाहे हाथ से चला लीजिए चाहे किसी चीज से चला लीजिए। अब टीस्पून से चला रहा हूं मैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। ये हाथ में लग जाता है तो फौरन आपको अच्छी तरीके से साबुन से धोना चाहिए। बहुत ही जहरीला ये पदार्थ होता है फंगिसाइड। जहर की वजह से ही ये सारे फंगस को मारता है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से इसमें मिला लीजिए। और अब इस फर्टिलाइजर को आप चारों साइड में डाल दीजिए इस तरीके से चम्मच से लेके। प्लांट छोटा है, मुझे ज्यादा नहीं देना है इसमें, क्योंकि प्लांट बहुत छोटा है, अभी 1 साल का ही प्लांट है ये। इसलिए मैंने थोड़ी हल्की हल्की तादाद में ही ये फर्टिलाइजर दे रहे हैं। और बड़े पोट के लिए भी ये काफ़ी है। ये बड़े पोट के लिए भी बहुत काफ़ी है। ये ज़्यादातर बहुत कम मात्रा में देंगे, उससे फूल अच्छे आते हैं। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है प्लांट के अंदर तो प्लांट सर्वाइव तो अच्छा करता है, ग्रोथ बहुत प्यारी करेगा, लीफ से भर जाएगा पूरा प्लांट, बहुत तेज़ी से भागेगा। ये ब्रांचें हैं ये लेगी हो जाएंगी, लेकिन उसके अंदर फ्लोवरिंग फिर कम होती है, ये वजह होती है। तो ये खादें मैंने इस तरीके से इसके अंदर देखिए डाल दी हैं सारी। अब इसको हम ये थोड़ी बहुत बची है ये किसी दूसरे प्लांट में दे देंगे, और फिर हम ये सॉइल जो है इसी सॉइल को हम इसके अंदर भर देंगे दोबारा से।
साथियों, असल में हमारी जो वीडियो होती है वो फालतू की बातें हम नहीं करते हैं। हम हमेशा काम की बात करते हैं, जो लोगों को फ़ायदा पहुंचे इन बातों से। तो इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखें। कुछ न कुछ टिप्स मेरे सामने याद आते रहते हैं और वो मैं बताता रहता हूं। तो आखिर तक आप जब देखेंगे तभी वीडियो का पूरा रिजल्ट निकलेगा कि इसके अंदर हमने क्या क्या बात बताई है और किस तरीके से हमने उस काम को किया है। ये सारी खादें मैंने इस तरीके से सारी जो है इसके अंदर डाल दी हैं और अपना फर्टिलाइज़र को मैंने इसमें ढक दिया है। तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र को आप ढक दें। अब ये काफ़ी दिन गीला रहेगा। तो अब क्या करना है कि अब हमने इसके अंदर देना है लिक्विड फर्टिलाइज़र, यानी लिक्विड फॉर्म का जो फर्टिलाइज़र है हमारा, ये किचन वेस्ट, ये हमने इसके अंदर डालना है। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने ऊपर नहीं देना है, इसके अंदर देना है। तो जब इसके अंदर देंगे तो इसके कोडेस को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी और जो कुछ प्रॉब्लम होगी वो नीचे को रूट को ही होगी। लेकिन नीचे के रूट जो हैं वो इससे अलग हैं और वो इस वजह से थोड़े बहुत अगर ज़्यादा ओवरडोज फर्टिलाइज़र हो भी गया तो सिर्फ नीचे के रूट पे उसका असर पड़ेगा, आपके प्लांट के ऊपर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा और फिर दोबारा से वो सर्वाइव कर लेता है। यानी इसको पानी देना जब बंद कर देंगे हम तो फौरन वो रूट जो अगर कोई गल भी गया है तो बारीक रूट जल्दी सर्वाइव करने लगते हैं और वो गल जाते हैं। तो फिर दोबारा से वहाँ आप उसको पोट को सुखा दें अच्छी तरीके से, तो वो रूट जब सूख जाते हैं तो दोबारा से फिर वो कलियाने लगते हैं और दोबारा से उनको वो फर्टिलाइज़र लेने लगते हैं। तो ये एक तरीका इसका बेहतरीन होता है कि अगर हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी मैंने नीचे दिया है और प्लस ये जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं ये भी हम नीचे देंगे। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में हमेशा आप फंगिसाइड को ज़रूर मिला लें, इस तरीके से मिलाकर, और इसको भी अच्छी तरीके से इस फर्टिलाइज़र के अंदर घोल दें। इसको देने के बाद में अभी हम एक फर्टिलाइज़र और भी देंगे। तो ये हो गया और ये नीचे की साइड में हमने पानी भर देना है सारा। अब नीचे पानी एक्स्ट्रा भी हो जाए या फर्टिलाइज़र एक्स्ट्रा हो जाए तो प्लांट को किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी। ये एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है और सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसी का यही है कि हमारा कोडेज जो है वो एक ही साल में 3 साल का के बराबर, यानी एक ही साल में 3 साल के बराबर मोटा इसका कोडेज हो रहा है। तो बहुत जल्दी प्लांट जो है वो बड़ा हो जाता है। और ये देखिए अब इसकी हम प्रूनिंग भी करेंगे, यानी ये देसी प्लांट है क्योंकि ग्राफ्टेड तो है नहीं, ये बाई चांस बचा रखा रहा क्योंकि ये अलग रखा हुआ था, इस वजह से हमने इसकी अभी प्रूनिंग भी करनी है। तो प्रूनिंग भी अभी हम इसकी कर देंगे क्योंकि इसको ये हमने एक तरीके से रिपोर्ट तो किया नहीं है, बस खाली नीचे के रूट जो है खोल के दिखाया आप लोगों को, अभी तो रिपोर्ट नहीं किया। रिपोर्ट तो ये इस पोट के अंदर हो रहा है तो इसको किसी किस्म का शॉर्ट नहीं लगेगा। तो अभी हम इसकी प्रूनिंग भी कर देंगे। और अब क्या करना है, इसके अंदर एक फर्टिलाइज़र हमें और भी देना है। अब ये देखिए ये फर्टिलाइज़र हमने देना है, ये क्या है, ये है साथियों DAP। ये देख लिए ये ब्राउन कलर की हमारे पास है, बहुत ही हार्ड है ये और ये ज़्यादा नहीं दे सकते हैं हम। अगर हम इतनी एक प्लांट में दे दें, कितना ही बड़ा प्लांट हो, फौरन उसका कोडेज गल जाएगा। ये इतनी हार्ड DAP है। तो ओनली हमने इसमें से 4 दाने लेने हैं। देखिए गिनती के 4 दाने ये ले रहा हूँ मैं। ये देखिए ये 4 दाने ही हम इसके अंदर एक एक दाना चारों साइड डालेंगे बस। ये देखिए चारों साइड एक एक दाना इसको ऐसे ही रख देंगे और ऊपर से फिर दोबारा इसके अंदर हम पानी देंगे। रासायनिक फर्टिलाइज़र जब भी आप प्लांट के अंदर दें तो पहले से प्लांट गीला हो और प्लस फिर ऊपर से भी आप पानी दें क्योंकि उसको ठंडा करना है। बहुत हार्ड गर्म होती खाद, रासायनिक खाद काफ़ी गर्म होती है, तो इस वजह से उसको गीले पोट में ही डालें और प्लस फिर ऊपर से भी पानी डालें क्योंकि नहीं तो आपका ये कोडेस जो है रासायनिक खाद बहुत जल्दी गला देती है। रूट आपके सही रहेंगे, कोडेस का जो पानी है वो गर्म हीट हो जाता है और वहीं से कोडेस गलने लगता है। तो ये वजह होती है। तो इस तरीके से आप यानी DAP भी मैंने इसके अंदर दे के दिखाई है।
कि नीचे वाले पोर्ट के अंदर मैंने फर्टिलाइजर इसके अंदर दिया है। तो अब हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। तो प्रूनिंग करने के लिए हम सबसे पहले अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लेते हैं। ये देखिए, ये हम लाइटर से कर रहे हैं। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो तो उससे भी कर सकते हैं। इस तरीके से छुरी को सैनिटाइज कर लीजिए और उसके बाद में आप इसकी प्रूनिंग कर दें। तो प्रूनिंग साथियों में थोड़ी सी ऐसी जगह से करेंगे जहाँ पर लीव्स ज़्यादा निकले हों, यानी घने नज़दीक जहाँ से लीव्स ये निकलते हैं तो वहाँ से प्रूनिंग करना चाहिए। वहाँ से फुटाव बहुत ज़्यादा लेता है। तो जब बहुत ज़्यादा फुटाव लेगा तो एडेनियम भी आपका बहुत जल्दी बुशी हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसी जगह देखी जाती है जहाँ पर ब्रांचें जो है वो ज़्यादा निकल सकें। तो इस तरीके से लेकर और अब इसकी आप प्रूनिंग कर दें। अब ये देखिए 5 ब्रांचें इसके अंदर पहले से हैं और इसके 2-2, 3-3 ब्रांचें इसके अंदर से और निकलेंगी तो बहुत ही प्यारा प्लांट बन जाएगा ये बोनसाई। इस तरीके से अपने प्लांट की आप प्रूनिंग भी कर दें। और अब इसके अंदर क्या करना है कि हमने इसके अंदर फंगिसाइड लगा देनी है। तो इस तरीके से लेकर आप फंगिसाइड को यहाँ पर इस तरीके से लगा दें आप। अब गर्मी पड़ने लगी है तो अब फंगिसाइड भी लगा सकते हैं। और अगर अब भी आपके यहाँ गर्मी सर्दी पड़ रही है तो फिर अगर मोमबत्ती है तो मोमबत्ती से इसको सील कर दें। मोमबत्ती से इसे बहुत सही रहता है। आजकल हमारे पास मोमबत्ती है नहीं तो मैं इसलिए फंगिसाइड लगा रहा हूँ ज़्यादातर। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम को प्रून भी कर सकते हो। ये मैंने दोनों एक साथ इसलिए नहीं करी है क्योंकि ये हमने रिपोर्ट तो किया नहीं है, इस वजह से ये शॉर्ट में नहीं जाएगा एडेनियम, प्लस यहीं ये सर्वाइव करता रहेगा और इसके कुछ ही दिन के अंदर इसके अंदर से फुटाव लेने लगेगा। हमने इससे फ्लावरिंग तो जल्दी लेनी नहीं है। इस टाइम पर अगर फरवरी में फूल आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं है। हमने इसकी जो कोडेस है इसकी तरफ ध्यान देके इसको जल्द से जल्द इस प्लांट को हमने बड़ा करना है, मोटा करना है इसके कोडेस को और बुशी करना है। बहुत जल्दी ही ये 1 साल में ही काफ़ी मोटा हो जाएगा। इस साल की जो बरसात इसको मिलेगी और ये जो हमने फर्टिलाइजर दिया है तो बहुत ही प्यारा ये ग्रोथ करेगा और जिससे हमारा ये प्लांट 1 ही साल के अंदर काफ़ी बड़ा लगने लगेगा। तो साथियों, इस तरीके से आप करके देखें और आपका एडेनियम कितनी जल्दी मोटा होता है और कितनी जल्दी वो बुशी होता है। आप उसकी ऊपर जाके प्रूनिंग कर दें और प्रूनिंग करने के बाद में आप देखिए एक में से 3-3, 4-4 ब्रांचें जब निकलेंगी तो यहीं ये खूब घना हो जाएगा और बहुत जल्दी आपका प्लांट जो है वो 10 साल के एडेनियम के बराबर बड़ा लगने लगेगा। तो ये 1-2 साल के अंदर ही आप इस तरीके से प्रक्रिया करते रहेंगे आप तो फौरन आपका देखिए एडेनियम कितनी जल्दी सर्वाइव करता है और कितने ज़्यादा फूल इसके अंदर फिर आते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।